कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी को ही एक शतरंज की बिसात बना देते हैं। आज हम हरिशंकर परसाई की एक ऐसी ही कमाल की व्यंग्य कथा में उतरेंगे। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो जिंदगी को एक खेल की तरह देखता है और खुद को उस खेल का पुराना खिलाड़ी मानता है। बस ये एक लाइन और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। ये चेतावनी कहानी के एक बहुत ही चतुर किरदार होटल मालिक सरदार जी कथावाचक को देते हैं। और इस एक लाइन में ही उस पुराने खिलाड़ी का पूरा रहस्य और खतरा छिपा हुआ है। तो कहानी में हमारी आंखें और कान हैं सरदार जी। वो एक ऊंची आवाज वाले, दुनिया को अपनी पैनी नजरों से देखने वाले होटल मालिक हैं, जिन्हें अपने मोहल्ले के हर शख्स की पूरी जन्मपत्री पता होती है। कथावाचक के इस पुराने खिलाड़ी से पहली मुलाकात ही बड़ी अजीब होती है। सोचिए, एक आदमी है जो बिना किसी सूचना के सीधे घर में घुस आता है। आते ही ऐसे बैठता है जैसे वो घर उसी का हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव और ऐसी जल्दबाजी है मानो दुनिया उसी के कंधों पर टिकी हो। और उसके हाथ में एक बस्ता है जिसमें भरी हैं देश को बचाने की योजनाएं। और वो ये सब किसी अपने काम से नहीं कर रहा, नहीं, वो तो देश के काम से आया है। और उसका अंदाज तो देखिए, वो कथावाचक से ऐसे बात करता है जैसे वो कोई लेखक नहीं बल्कि सरकार का कोई मंत्री हो। देश की अर्थव्यवस्था क्यों खराब है, रेलवे घाटे में क्यों है, इन सब के लिए वो कथावाचक को ही डांट रहा है। मतलब हद्दी है। चलिए अब जरा इस नकाब के पीछे झांकते हैं जो इस खिलाड़ी ने ओढ़ रखा है। उसने अपने आप को एक ऐसे इंसान के तौर पर पेश किया है जिसे देश की बहुत बहुत ही ज्यादा चिंता है, जो इस राष्ट्र का बोझ उठाए घूम रहा है। और बात करने का अंदाज तो देखिए, वो देशभक्ति और गुस्से को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाने के लिए, उन पर एक तरह का दबाव बनाने के लिए। उसे लगता था कि वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, बस दिक्कत ये है कि पावर उसके हाथ में नहीं है। अगर सत्ता उसे मिल जाए तो वो एक झटके में देश की सारी मुश्किलें दूर कर देगा। वो खुद को एक मजबूर जीनियस की तरह देखता है। तो ये जो देशभक्ति का चोला ओढ़ा हुआ है, इसके पीछे की असलियत क्या है? इसका पर्दाफाश करते हैं हमारे सरदार जी, जो इस खिलाड़ी की रग रग से वाकिफ हैं। और असलियत क्या है? ये नंबर देखिए, 10। पूरे 10 साल। सरदार जी बताते हैं कि ये तथाकथित देशभक्त पिछले 10 साल से बिना कोई काम धंधा किए दूसरों के टुकड़ों पर जी रहा है। उसका असली पेशा है मुफ्तखोरी। यहाँ पर पूरा खेल साफ हो जाता है। एक तरफ वो दिखाता है कि वो देश का विचारक है, एक महान देशभक्त है, और दूसरी तरफ असलियत ये है कि वो एक नंबर का मुफ्तखोर और मैनिपुलेटर है। एक ऐसा आदमी जो 10 साल से बेरोजगार है और अपने परिवार को भी अपने झूठे मिशन का यकीन दिला चुका है। मतलब उसकी चालाकी का लेवल तो देखिए। उसने न सिर्फ बाहर वालों को बल्कि अपनी पत्नी तक को ये यकीन दिला दिया है कि वो किसी बहुत बड़े राष्ट्रीय मिशन पर है, और वो बेचारी भगवान से प्रार्थना करती है कि उसका ये मिशन कामयाब हो जाए। अब कहानी का सबसे बड़ा दांव आता है। खिलाड़ी अपने इस खेल को एक ऐसे लेवल पर ले जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी ठगी है। और उसका मास्टर स्ट्रोक था एक नया संविधान। जी हाँ, उसने पूरा का पूरा एक संविधान लिख डाला। और ये संविधान कहता क्या था? बड़ा सिंपल, कि सरकार का काम है नागरिकों को पालना और नागरिकों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरह से उसने अपने 10 साल के आलस को एक राजनीतिक विरोध का नाम दे दिया। जब उसके इस संविधान पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो उसने संसद के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन तक भूख से उसका चेहरा एकदम संतो जैसा दिखने लगा। और फिर आता है 7वां दिन, जब वो कमजोरी का नाटक करते हुए अपनी आखिरी और सबसे शातिर चाल चलता है। और 7वें दिन वो अपनी इस बनाई हुई कमजोरी का फायदा उठाकर अपनी पत्नी का सहारा लेकर सीधा कथावाचक के घर पर धावा बोल देता है, इस हालत में कि कथावाचक उसे मना भी नहीं कर सकता। एक तरह से वो घर पर कब्जा कर लेता है। और घर में घुसते ही अपनी जानलेवा भूख हड़ताल तोड़ने के लिए उसकी पहली फरमाइश क्या होती है? ये उसकी बेशर्मी और इस पूरे सिचुएशन की बेतुकी को साफ दिखाती है। तो अब ये बिन बुलाया मेहमान घर में आ तो गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कथावाचक के लिए एक कभी न भूलने वाला एक बहुत कड़वा सबक था। हालत ये हो गई कि कथावाचक अपने ही घर में एक अजनबी बनकर रह गया। वो खिलाड़ी उसी के नौकर को हुक्म देता, रोज उससे पैसे उधार लेता, और तो और ये भी जताता कि वो वहां रहकर कथावाचक पर कोई एहसान कर रहा है।
कथावाचक की उसे निकालने की हर कोशिश नाकाम हो जाती। तो इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिले? आखिरकार आज़ादी की एक कीमत चुकानी पड़ती है, और कथावाचक के लिए ये कीमत थी 25 रुपए। सोचिए, अपने ही घर को वापस पाने के लिए उसे अपने सताने वाले को पैसे देने पड़े। और जाते जाते भी वो खिलाड़ी एक एहसान जता गया कि वो तो 6 महीने से पहले किसी का घर छोड़ता ही नहीं, ये तो उसकी मेहरबानी है जो वो जल्दी जा रहा है। ये उसकी बेशर्मी की इंतहा थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद जब वो फिर कथावाचक से टकराता है तो उसे कुछ याद ही नहीं होता। वो फिर से देश की अर्थव्यवस्था की चिंता में डूबा हुआ है, शायद अपने अगले शिकार की तलाश में। तो ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। आज के दौर में हमारे आसपास वो पुराने खिलाड़ी कौन हैं जो बड़े बड़े आदर्शों और ऊंची ऊंची बातों का नकाब पहनकर अपना उल्लू सीधा करते हैं? सोचिएगा जरूर।